ओम साईं राम। जय माँ दुर्गा। यह कहानी नवरात्र में माँ दुर्गा के आगमन और भक्ति के महत्व पर आधारित है। शेरनी की द्वारका माई में दीपक जल रहे हैं, भक्त बैठे हैं, बाबा धूनी के पास विराजमान हैं। साईं बाबा धीमे स्वर में कहते हैं, आजकल नवरात्र के दिन है। यह समय केवल उपवास का नहीं बल्कि अपने मन और कर्मों को शुद्ध करने का समय है। माँ दुर्गा शक्ति का रूप है और शक्ति बिना जीवन अधूरा है। जिस प्रकार दीपक बिन तेल नहीं जलता, वैसे ही जीवन बिन शक्ति के निष्क्रिय है। भक्त ध्यान से सुन रहे थे। बाबा ने आगे कहा, नवरात्र में माँ का आगमन केवल पूजा की रस्म नहीं है, यह अवसर है अपने भीतर की नींद को जगाने का, आलस्य को त्यागने का और सत्य के पथ पर चलने का। बाबा ने कहा, बहुत समय पहले एक गांव में किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी। नवरात्र आए तो बेटी ने निश्चय किया कि वह उपवास करेगी और माँ दुर्गा की सेवा करेगी। लेकिन किसान गरीब था। उसके पास माँ की पूजा के लिए फूल, नारियल या अच्छे वस्त्र नहीं थे। बेटी ने पिता से कहा, बाबा चिंता मत करो, माँ दुर्गा को भक्ति चाहिए, धन नहीं। वह रोज पास के बगीचे में जाती और ताजे ताजे फूल चुनकर लाती, मिट्टी के छोटे दीपक बनाती और माँ को प्रेम से सजाती। 9 दिन तक उसने पूरी श्रद्धा से माँ की आराधना की। 9वें दिन अचानक उसके घर में अनाज और फल से भरी टोकरी आ गई। किसी को पता नहीं था कि यह किसने भेजा। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटी से कहा, बेटी सच्ची भक्ति से माँ प्रसन्न हुई हैं, इसलिए उन्होंने तेरा धन नहीं तेरी भक्ति देखी। यही शिक्षा नवरात्रि हमें देती है। बाबा भक्तों की ओर देखकर बोले, देखो भाइयों, माँ दुर्गा बाहर से पूजी जाती हैं पर उनकी असली शक्ति भीतर जागती है। माँ शैलपुत्री हमें सादगी सिखाती हैं कि हमें अपना जीवन कितनी सादगी से व्यतीत करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी हमें तपस्या और संयम सिखाती है कि हर परिस्थिति में हमें संयम बरतना चाहिए। माँ चंद्रघंटा में धैर्य सिखाती है। माँ काशमुंडा हमें सृजन की शक्ति देती है। माँ स्कंद माता करुणा का पाठ पढ़ाती हैं। माँ कात्यायनी अन्याय से लड़ने की शक्ति देती हैं। माँ कालरात्रि भय को हराती हैं। माँ महागौरी हमें निर्मल करती हैं और माँ सिद्धिरात्रि हमें पूर्णता करती हैं। जब भक्त इन 9 रूपों को अपने जीवन में उतार लेते हैं ना, तब हर दिन नवरात्र बन जाता है। बाबा ने कहा, एक व्यापारी नवरात्र में बहुत बड़े बड़े भोग लगाए, ढेर सारे दीपक जलाए, पर उसका मन अहंकार से भरा था। वह कहता था, मेरे धन से माता प्रसन्न होंगी। परंतु नवरात्रि बीत गई। व्यापार में उसे घाटा हुआ, इतना घाटा हुआ कि वह दुखी होकर साईं बाबा के पास दौड़ा आया। बाबा ने कहा, तुमने माँ को धन दिया पर मन को नहीं। माँ को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सत्य, भक्ति और सेवा चाहिए। व्यापारी ने समझा और अगले दिन ही उसने गरीबों को भोजन कराया, जरूरतमंदों की सेवा की। तभी से उसका व्यापार आगे बढ़ने लगा। बाबा ने कहा, सुधर गया बेटा, मन में शांति भी आ गई। तब व्यापारी ने कहा कि हाँ बाबा, मैं सुधर गया हूँ और मेरा मन भी बहुत शांत हो गया है। बाबा ने कहा, नवरात्र में उपवास का असली अर्थ पेट को भरना नहीं बल्कि मन को बुराइयों से रोकना है। झूठ ना बोलो, यही उपवास है। बाबा कहते हैं, जिंदगी में जीवन भर कभी भी झूठ मत बोलो। अगर आपको बोलना पड़े तो ईश्वर का नाम लेकर बोलो, क्योंकि अगर किसी झूठ से किसी की भलाई हो रही है तो वो झूठ ईश्वर हमेशा माफ़ करते हैं। लालच मत करो, यही उपवास है। क्रोध मत करो,
क्रोध पर हमेशा अपना काबू रखो। बाबा कहते हैं जिसने क्रोध पर काबू रख लिया वह सच्चा इंसान बन गया। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा उपवास है। दुखी को सहारा दो, यही माँ की सच्ची आराधना है। माँ को तुम भोग चढ़ा रहे हो, 56 भोग लगा रहे हो, पर किसी दुखी को एक वक्त का खाना तक नहीं खिला पा रहे, तो माँ कहाँ से प्रसन्न होंगी। माता तो दुखियों के दुख को देखकर दुखी होती हैं। अगर तुम उनके दुख को दूर करोगे तो माता प्रसन्न होंगी। माँ दुर्गा बाहर से नहीं, आपके कर्मों से प्रसन्न होती हैं। यदि तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश बनते हो तो तुम्हारे जीवन को भी माता प्रकाशित करती हैं। तुम्हारे हर कष्ट को माता हर लेती हैं। इन 9 दिनों में जितनी सेवा तुम लोगों की करोगे, दुखियों की करोगे, उतनी सेवा माता तुम्हारी करेंगी। जो तुमने किया है वो 2 गुना लौटाएंगी आपको 9 दिनों के अंदर अंदर। बाबा ने अंत में यही कहा कि नवरात्र केवल 9 दिन की पूजा नहीं बल्कि जीवन भर की साधना है। माँ दुर्गा शक्ति देती है और वही शक्ति तब तक स्थायी रहती है जब तक तुम सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलते हो। याद रखो, धन, वस्त्र, आभूषण सब क्षणभंगुर हैं। सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म अमर हैं। सभी भक्त ने मिलकर बाबा और माँ दुर्गा का नाम लिया। जय साईनाथ बाबा, जय माता दी। आगे बाबा कहते हैं कि इन 9 दिनों में अगर तुमने अपने मन पर काबू रख लिया तो माता तुमसे प्रसन्न होंगी। व्रत रख रहे हो अच्छी बात है, पर व्रत तभी सफल होते हैं जब तुम मन में कोई छल कपट नहीं लाते। किसी की चुगली मत करना, किसी की बुराई मत करो, किसी को कष्ट मत पहुंचाना, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना, अपने मुंह से किसी को गाली गलौज मत करना, नहीं तो माता रुष्ट हो जाती हैं। माता तो अपने सच्चे भक्तों से प्रसन्न होती हैं, जो उनकी सच्ची भक्ति करते हैं, उनको मन से पुकारते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि माता के 9 रूपों को अपने अंदर उतारो। माता का हर रूप हर दिन आपको कुछ सिखाता है। माता का शैलपुत्री रूप आपको सिखाता है कि मन में कितनी सादगी लानी चाहिए। माता का ब्रह्मचारिणी रूप आपको संयम रखना सिखाता है। माता का चंद्र घंटा रूप आपको धैर्य रखना सिखाता है कि मन में धैर्य रखो, हर चीज़ के लिए उत्सुक मत हो, सही समय आने पर सब कुछ मिलेगा। माँ आकाशमुंडा हमें सृजन की शक्ति देती हैं। माँ स्कंद माता करुणा का पाठ पढ़ाती हैं। माता कहती हैं दूसरों के प्रति करुणा रखो, कभी भी अहंकार मत करो अपनी भी किसी चीज़ पर, किसी भी वस्तु पर। माँ कात्यायनी अन्याय से। अंत में बाबा बस यही कहते हैं कि 9 दिनों में माँ दुर्गा की जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा करिए, क्योंकि माँ दुर्गा कभी किसी का उधार नहीं रखती। जितना आप माँ दुर्गा की सेवा करोगे, माँ दुर्गा उससे दुगना आपको लौटा कर जाएंगी। माँ दुर्गा कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। इन 9 दिनों में उन्हें तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाइए, जिससे माता प्रसन्न हो आप पर। वह बाबा यही कहते हैं कि अपने मन और कर्म को शुद्ध करने का समय है। जितना हो सके अपने मन को शुद्ध कीजिए, अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए, क्योंकि दीपक बिना तेल नहीं जलता, वैसे ही जीवन बिना शक्ति अधूरी है। नवरात्र में माँ का आगमन केवल पूजा की रस्म नहीं है। अपने अंदर के भीतर जितना भी पाप भरा है सब त्याग दो। इस आलस्य से बाहर निकलो, इस नींद से जागो और माता के सत्य पथ पर चलने शुरू कर दो। यही माता आपको देखेंगी और जो भी आप कर्म करोगे उसी के अनुसार वो आपको फल देकर जाएंगी। बस अंत में यही कहते हैं, जय माँ दुर्गा, जय भवानी, ओम साईं राम।